सेशन या सामाजिकीकरण के क्रियातंत्र। ठीक है, इसमें मैकेनिज़्म पहले हम समझ लेते हैं। मैकेनिज़्म का मतलब क्या हुआ या क्रियातंत्र का मतलब क्या हुआ। हमने स्टार्टिंग में ही जब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी तभी हमने जाना कि सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है तो इसका एक तरीका होगा, एक टेक्निक होगा। वो टेक्निक, वो तरीका क्या है, वही हम मैकेनिज़्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म में 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला है रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का पुनर्बलन। ठीक है, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। सेकंड पॉइंट इज़ सोशल अप्रूवल, सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल। या सामाजिक अनुमोदन। थर्ड पॉइंट इज़ सुपरनैचुरल कंट्रोल, सुपरनैचुरल कंट्रोल या अलौकिक नियंत्रण, अलौकिक नियंत्रण। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के प्रतिरूप। ये 4 तरीके हैं, 4 आप कह सकते हैं क्रियातंत्र हैं, 4 मैकेनिज़्म हैं जिसके द्वारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, रीइंफोर्समेंट यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है या कोई बच्चा जो है वो ऐसा व्यवहार करता है जो कि समाज में वांछनीय है, ठीक है, जो कि सोशली डिज़ायरेबल है, ऐसे बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करते हैं। यानी ऐसे बिहेवियर को हम रिवॉर्ड दे के उन्हें आगे वैसा बिहेवियर रिपीट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड में बहुत ज़रा सा फ़र्क है। इसकी बात हमने फर्स्ट ईयर में की है तो दोबारा से हम वो बात नहीं करेंगे। आप लोग उसे प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड में अंतर क्या है और रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रीइंफोर्समेंट जो है वो सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है, यानी कि सामाजिक रूप से जो वांछनीय व्यवहार है उसे जो है हम रिवॉर्ड करते हैं या उससे पुनर्बलित करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके टीचर्स हैं या उनकी सोसाइटी में रहने वाले और लोग हैं, वो सभी इस बात के लिए ट्रेन होते हैं कि कौन सा बिहेवियर सोशली डिज़ायरेबल है, कौन सा अनडिज़ायरेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, और उनका ही अप्रूवल बच्चे पाना चाहते हैं। अप्रूवल यानी अनुमोदन पाना चाहते हैं। और कैसे पाते हैं, अगर उनको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उनको लगता है कि हाँ, ये बिहेवियर जो है वो हमसे जो भी बड़ा है वो उस बिहेवियर को अप्रूव कर रहा है, यानी उसका अनुमोदन दे रहा है, यानी ऐसा व्यवहार हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है तो वो समझ जाता है कि ऐसा व्यवहार हम आगे नहीं कर सकते या ऐसे व्यवहार को दोबारा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये सोशली अनडिज़ायरेबल है। ठीक, ये बात हो गई रीइंफोर्समेंट की। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा सोशल अप्रूवल। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सोशल अप्रूवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ मैकेनिज़्म ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशल अप्रूवल क्यों होता है, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमें देना है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि सोशल अप्रूवल है या नहीं है। कैसे, जब हम किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं यानी पुरस्कृत कर रहे हैं तो यानी कि वो सोशली अप्रूव्ड है। ठीक है, यानी ये ऐसा व्यवहार हमारे समाज में, ऐसे व्यवहार को स्वीकृति है। ठीक है, जब हम किसी बिहेवियर को पनिश कर रहे हैं यानी कि ऐसा व्यवहार जो है ये हमारे समाज में स्वीकृत नहीं है, या हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ सोशल रिजेक्शन। पनिशमेंट कैसे होता है, सोशल रिजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, यानी ऐसा व्यवहार जो कि समाज में स्वीकृत नहीं है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट को हम किस फॉर्म में देते हैं, अप्रूवल और रिजेक्शन के फॉर्म में, कि जिस चीज़ के लिए हमने रिवॉर्ड दिया यानी वो सोशली अप्रूव है और जो हमने पनिश किया है यानी कि वो रिजेक्टेड है। ठीक है, जब भी बच्चा सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होता है तो उसे
अपने समाज में जो लोग हैं उनसे जो है सोशल अप्रूवल चाहिए होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे अपने समाज के लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे कि ये अप्रूवल सबसे पहले जो है उनको अपने पेरेंट्स से चाहिए होता है, ठीक है, माता पिता से चाहिए होता है। अगला नंबर आता है टीचर्स से चाहिए होता है, ठीक है, शिक्षकों से चाहिए होता है। फिर अपने सहपाठियों से या मित्रों से, यानी अपने पीयर ग्रुप से या अपने फ्रेंड्स से अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स से, टीचर्स से, देन पीयर से या फ्रेंड्स से उनको अप्रूवल चाहिए होता है। देन दे वांट अप्रूवल फ्रॉम देयर सिबलिंग्स, ठीक है, यानी कि भाई बहन से अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक, सिबलिंग्स से, फैमिली मेम्बर्स से, ठीक, इन सभी से इसी ऑर्डर में उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और फैमिली मेम्बर्स से उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। सबसे पहले माता पिता से, फिर अपने शिक्षक से, फिर अपने सहपाठियों अथवा मित्रों से, फिर अपने समाज के अन्य लोगों से, जैसे कि उनके भाई बहन हुए या अन्य परिवार के सदस्य हुए, ठीक है। तो सोशल अप्रूवल क्यों चाहिए होता है, अब ये बात करते हैं, ठीक है। इसलिए चाहिए होता है क्योंकि बच्चा जब एक एज तक बच्चा जो है पूरी तरह से दूसरों पे निर्भर होता है, यानी बच्चे में जो है वो डिपेंडेंस देखी जाती है, ठीक है। अब ये पहला कॉन्सेप्ट है सोशल अप्रूवल का, ठीक है, पहला नहीं दूसरा। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया रिवॉर्ड और पनिशमेंट के फॉर्म में, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया डिपेंडेंस का, ठीक है। उन्हें डिपेंडेंस चाहिए होता है, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने माता पिता पे, अपने शिक्षकों पे, अपने सहपाठियों पे, इसलिए उन्हें जो है अप्रूवल चाहिए होता है। अब ये डिपेंडेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। क्या क्या है? पहला है इंस्ट्रूमेंटल डिपेंडेंस, यानी कि ये निर्भरता दो तरह की होती है, नैमित्तिक निर्भरता, और दूसरा है इमोशनल डिपेंडेंस या सामवेगिक निर्भरता। इमोशनल डिपेंडेंस या सामवेगिक निर्भरता, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल डिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर, इंस्ट्रूमेंटल यानी किसी चीज़ के लिए, जैसे कि बच्चे को खाना चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, ठीक है, बच्चे को खिलौना चाहिए, तो किसी चीज़ के लिए जब वो दूसरों पे निर्भर है तो उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल डिपेंडेंस, कि जब तक उसे वो चीज़ें मिलती रहेंगी तब तक वो उन पे डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, इमोशनली जब पर्सन से अटैच्ड हो जाता है, यानी उनसे संबंध बना रहता है, एफिलिएट हो जाता है उस पर्सन के साथ, उनके प्रति प्यार दुलार दिखाने लगता है, तब वो उनके लिए इमोशनल डिपेंडेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल दें कि शुरुआत में बच्चा जो है वो माँ से सिर्फ दूध के लिए, ठीक है, कि माँ अगर दूध दे रही है तो वो उसके लिए डिपेंडेंट है, लेकिन धीरे धीरे उसका माँ से लगाव हो जाता है, ठीक है, तो माँ से लगाव हो जाएगा तो माँ अगर डांटेगी तो वो भी उसे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह के डिपेंडेंस हो गई, शुरुआत में इंस्ट्रूमेंटल डिपेंडेंस देखी गई और बाद के सालों में धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर इमोशनल डिपेंडेंस होती है। लेकिन चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो चाहे इमोशनल डिपेंडेंस हो, क्योंकि हम दूसरे पे निर्भर हैं इसलिए हमें दूसरे का अप्रूवल या दूसरे का अनुमोदन चाहिए, ठीक है। ये निर्भरता पे ही डिपेंड करेगी, निर्भरता से ही जो है वो अप्रूवल आता है। जैसे कि अगर हम किसी के ऊपर निर्भर हैं तभी अप्रूवल आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर आप किसी स्ट्रेंजर है, ठीक है, और वो आपके ड्रेस को कहे, ठीक है, नॉर्मली आप ड्रेसअप करके जा रहे हैं और आपके ड्रेस को कहे कि यू शुड नॉट वेयर दिस, तो हो सकता है आपको फ़र्क नहीं पड़े। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो आप उसके ऊपर निर्भर नहीं हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको